पीछे बड़का गांव में क्षेत्र में क्या हो रहा है ऐसे कि क्या वहाँ के लोग सुख भोग रहे हैं सो, तो क्या हम लोग के देगा वो सुख? वही कूड़ा कक्कड़ पत्थर गड्ढा ढिपा देगा। धरना पे बैठना और अपना जमीन बहु फसला जमीन को बचाना, ये देशद्रोह का कहाँ कानून है? कौन सा किताब में लिखा हुआ है, कौन सा धारा में है? हम लोग जानना चाहते हैं। सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, हम लोग के पास जमीन है, उस मतलब सरकार के कहते हैं उस तक बात पहुँचे। Sponsored by Shreya Store. आप लोग कितना दिन से यहाँ बैठे हैं अभी? 15 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना पे। तो इसका पहले आप लोग जो करते थे कि सिर्फ आप लोग एक विरोध जताते थे, जो लोग आते थे उनको आप विरोध कराते थे कि नहीं नहीं हम होने देंगे, जैसे कि ग्राम सभा सीईओ आ गए या कंपनी के कोई भी आदमी हो गया, तो ऐसा क्या कारण हो गया कि आज आप लोग सतत धरना पे हमेशा के लिए बैठ गए कि जब तक खनन परियोजना जो है रद्द नहीं होगा तब तक हम धरना से उठेंगे नहीं? ऐसा हाँ, यहाँ कारण है, यहाँ पर बैठने का धरना में मेन कारण है कि हम लोग एसपी, डीएसपी, डीआईजी, थाना प्रभारी हर एक विभाग में हम लोग आवेदन दिए कि जब हम लोग ग्राम सभा, आम सभा, जितना भी सभा है सब हम लोग रद्द कर चुके हैं, तो बार बार कंपनी को गांव में घुसना क्या जरूरी है? जब कंपनी के लोग गांव में घुसते थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा विरोध किए कि आप लोग जब ज़मीन नहीं लिए हैं, कोई सभा नहीं पास हुआ है, तब फिर आप लोग को गांव में आना क्या ज़रूरी है? और जब हम लोग गांव में आते थे तो विरोध करने के बाद हम लोग के ऊपर एफआईआर करना चालू कर दिए। यहाँ तक हमको लगता है कि 200 आदमी के ऊपर एफआईआर कर दिए। इसी चलते से हम लोग सोचे कि हम लोग धरना देंगे और जब तक अडानी कंपनी वापस नहीं जाएगा, इसका लीज रद्द नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना छोड़ेंगे भी नहीं। सुनने में आ रहा था कि जैसे आप लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं तो आप लोग के ऊपर रासुका लगा देंगे, जैसे जयराम महतो जी बोल रहे थे कि आप लोग अगर यहाँ पे ज़्यादा दिन धरना पर बैठेंगे तो आप लोग के ऊपर रासुका लगा देंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे रासुका मतलब समझते हैं आप लोग देशद्रोह हो जाएंगे? नहीं, बस धरना पर बैठना और अपना जमीन बहु फसला जमीन को बचाना, ये देशद्रोह का कहाँ कानून है? कौन सा किताब में लिखा हुआ है, कौन सा धारा में है? हम लोग जानना चाहते हैं। अगर कहीं ऐसा होगा कि अपना धरती माटी को बचाने के लिए अगर देशद्रोह का कानून लग जाएगा तो बहुत अच्छा की बात है। कम से कम हम लोग को मैंने धारा का जानकारी मिल जाएगा, कौन सा ये कानून एक्ट में लिखा हो वो तो कम से कम हम लोग जानकारी हो जाएगा। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली में बैठे थे वो लोग, उनको भी देशद्रोही बोला जा रहा था। बाद में सरकार झुकी, उनको किसान जो कृषि कानून था वो रद्द करना पड़ा। तो फिर आप लोग के ऊपर भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, आप लोग अभी 14-15 दिन हुआ है आप लोग को बैठे हुए, तो आने वाले प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार हैं? हम लोग एकदम तत्पर हैं। जितना प्रकार का जो भी आएगा वो हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। अगर देशद्रोह लगाना होगा चाहे कुछ, लेकिन हम लोग का जो धरना है वो शांति व्यवस्था के साथ है। हम लोग को उदंड किसी तरह का नहीं करना चाहते हैं, हम शांति के साथ। लास्ट संक्षेप में बता दीजिए कि आप लोग अडानी कोल खनन परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहला बात है कि हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला है कि जो यहाँ पे गोंदलपुरा में कोयला खनन होगा उससे प्रभावित क्या क्या होगा वो हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले गाली से एक नदी है जिसका नाम है कारी रेत, बलोदर से एक नदी है जिसका नाम है कुंडलगवा, गोबरदहा से एक नदी है जिसका नाम है गोबरदहा नदी, और एक है गट्टी कोचा जो पर्यटक स्थल भी है, वो गट्टी कोचा नदी नाम से जानते हैं। ये 4-5 नदी मिल के बदमाही नदी के नाम से जानते हैं हम लोग, जो दामोदर नदी का एक उद्गम स्थल है। और ये सब जब ये गोंदलपुरा में गाली बलोदर हाहे फुलांग जब कंपनी खुल जाएगी तो ये नदी सब नष्ट हो जाएगी। ये बहुत प्राकृतिक छेड़छाड़ भी हो जाएगा, और नदी जब नष्ट होगी तो इसी नदी से हम लोग खेती करते हैं। पानी का जो स्रोत है यही नदी मेन है। और ये हम लोग नहीं, गोंदलपुरा तो छोड़ दीजिए, साठ, छपरवा, बिश्रामपुर, डोकाटा, नापो, बलिया जितना है जो भी गाँव पड़ता है सभी यही नदी से सिंचाई करते हैं। तो उन लोग कहाँ जाएगा? आप सोच सकते हैं कितना फसल बर्बाद होगा। सिंचाई करने का कोई व्यवस्था है नहीं। तो सरकार तो बोलती है कि वो लोग नदी को जो प्राकृतिक धरोहर है उसको नहीं छेड़ेंगे, तो फिर कैसे नहीं, बिना छेड़ले तो यहाँ माइनिंग होने का कोई बातें नहीं है। और देखने वाला चीज़ है, अगर आप देख भी सकते हैं, अगर कंपनी के लोग कह दे कि हम नदी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो माइनिंग होगा कहाँ? मेन तो नदी है, उसके बाद में बहुत फसला ज़मीन है। यहाँ पे एक ज़मीन में एक साल में 3 फसल लगता है, तो वो भी बर्बाद होगा। उसके बाद में यहाँ जो जंगल है, यहाँ का जो हम लोग बोलते हैं हरिजन आदिवासी लोग हैं, वो जंगल पर आश्रित हैं। जंगल में ऐसे चीज़ है जैसे केंद है, प्यार है, जामुन है, या तो चिरचिरी का पत्ता भी बोलते हैं, वही तोड़ के, और कंदमूल वहाँ से गठी टोना भी है। बहुत ऐसे फसल है जो जंगल से लोग बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बाल बच्चा को भी पढ़ाते हैं। अगर ये सब अगर कंपनी खुल जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और इस साथ में जंगल भी नुकसान होगा। ये सरकार का हमसे क्या बोले कि सरकार पर्यावरण के ऊपर कितना पड़ गया है।
वो चाहता है सरकार कि हम पूरे जंगल को नष्ट कर देंगे, तो ये गोंदलपुरा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरे ऑल इंडिया में प्रभाव पड़ेगा। प्रदूषण पर बहुत भारी एक दिन प्रभाव पड़ जाएगा। लोग को हवा लेने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग देश के लिए मर रहे हैं, अपने गांव के लिए नहीं मर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर कोयला खनन जो हो रहा है यहाँ, अगर सरकार का कोयला का कमी है तो बहुत ऐसे खदान है, बहुत ऐसे खदान है जो बंद पड़े हैं, उनको भी जाके चालू कीजिए ना। अब गोंदापुरा पर क्या आगे हैं? नया खोलने की क्या जरूरत है? क्या जो जरूरी? बहुत जो अगर बंद इससे अगर आपको जरूरी है तो बहुत ऐसे सोलर प्लेट है ना, सोलर ऊर्जा से भी काम कर सकते हैं, उससे भी फैक्ट्री चला सकते हैं ना कि कोयले पर। कौन ऐसा कानून में हम माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि कौन ऐसा किताब में, कौन ऐसा संविधान में लिखा गया है कि बहुफसला जमीन को उजाड़ देना है, जंगल को उजाड़ देना है, नदी को उजाड़ देना है? ये तो हम कहीं देखे नहीं। अगर होगा उसका तो हम लोग को दिखा दीजिए, हम लोग धरना छोड़ देंगे। आपका बोलने का मतलब है कि कोयला खनन के लिए बहुफसलीय जमीन जो लिया जा रहा है वो गलत है? गलत है, सरोसर गलत है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो जमीन पर ही आश्रित है और खेती पर भी आश्रित है। अगर हम लोग के यहाँ जमीन अगर नष्ट होता है, पूरे ऑल इंडिया में गुड़ के लिए फेमस है बड़का गाँव। बड़का गाँव में गोंदलपुरा ही ऐसा जगह है जो पूरे ऑल इंडिया में गुड़ यहाँ से सप्लाई होता है। तो क्या होगा, आने वाला दिन में चीनी खाता शुगर हो गया तो लोग गुड़े खाएगा, और जब गुड़ो बंद होगा तो क्या होगा, शुगर सब पैदा करेगा। इसलिए हम लोग गोंदलपुरा का जमीन देना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक किसी भी कंपनी को, अडानी हो या एनटीपीसी हो या जेएसडब्ल्यू हो, किसी भी कंपनी को किसी भी कीमत में हम लोग नहीं जमीन देंगे। और बाजबंद है कि वो अगर रद्द नहीं करती है आवंटन गोंदलपुरा, तो हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। तो जितना सरकार का सोर्स है, जितना पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ है, बहुत सारे चीज़ हैं, आप लोग लड़ पाइएगा जितना दिन तक अगर आपको लड़ना है? शुरुआत से लेके अभी तक आप लोग लड़ते आ रहे हैं, आप लोग सफल भी हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट और अगर थोड़ा जोर लगाती है, शस्त्र बल जो भी है उसको, जो भी हथियार हैं, तो फिर वो आप लोग कहाँ तक टिक पाइएगा? हम लोग अंतिम तक टिक पाएंगे। हम लोग को ऐसा कोई धरना नहीं है, हम लोग को ऐसा देशद्रोही नहीं है जो हम प्रशासन के साथ में उलझेंगे। हम लोग शांति के साथ जो भी होगा धरना विरोध करेंगे। प्रशासन के साथ हम लोग को किस तरह उलझाना, प्रशासन हम लोग को ये समझ नहीं आता है कि प्रशासन पब्लिक सेवा है, ये कंपनी का सेवा है। ये हम लोग को समझ नहीं आता है। पब्लिक सेवा के लिए सरकार बना है, प्रशासन के लोग हैं, लेकिन उन लोग को तो देखते हैं कि वह कंपनी सेवा, कंपनी सेवा, आगे आगे कंपनी का गाड़ी, चाहे पीछे पीछे आगे आगे प्रशासन के लोग हैं। डर लगता है उनको, आप लोग कंपनी वाले को कुछ कर ना दे, अगर के चलते उनके नहीं, अगर डर लगता है, प्रशासन लोग कहीं भी बता दे हम लोग कुछ किए हैं। अगर कंपनी के साथ लोग मारपीट किए होंगे तो कहीं भी एक भी उदाहरण बता दें। हम लोग जहाँ भी विरोध किए, हम लोग को मेन है तख्ती। हम लोग तख्ती के साथ ही विरोध करते हैं, ना कि ढेला पकड़ के साथ करते हैं। ना किए हैं और ना ढेला पकड़ करे भींगे। जो भी करेंगे तख्ती के साथ और शांति के साथ विरोध करेंगे। मीडिया में जिस तरह से खबर चल रही है कि कंपनी का कहना है कि आपको जो चाहिए हम सब देंगे, आप एक बार हमसे आके बात तो कीजिए, आपको जो भी मांगे हैं उसकी पूरी की जाएगी। सरकार भी बोलती है कि आपकी जो भी मांगे होगा वो पूरा किया जाएगा, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ बहुफसलीय ज़मीन है और हम लोग ज़मीन देना ही नहीं चाहते हैं। फिर वार्ता किस चीज़ का? जब सामान हम लोग को बेचना नहीं है तो फिर उसका दाम बार्गेनिंग क्यों करें? इसलिए हम लोग उसका सीधा हम लोग को कहना कि अडानी कंपनी वापस जाए, हम लोग को ज़मीन नहीं देना है, इसलिए हम लोग वार्ता नहीं करना चाहते हैं। तो फिर सरकार की नज़र में आप लोग तो फिर देश के विकास में रोड़े बनने वाला काम हो जाएगा। वाइस बोलते हैं ना कि अगर आप लोग, जैसे सरकार का कहना है कि यहाँ से कोयला निकलेगा, फैक्ट्री में जाएगा, बिजली उत्पादन होगा, उससे फैक्ट्रियाँ चलेगी, देश का विकास होगा। जैसे कि आप अभी देखेंगे कि गोड्डा में वहाँ का जो बिजली उत्पादन हो रहा है वो बांग्लादेश को जा रहा है, तो देश का विकास हो रहा है। तो आप लोग सरकार आपको बोलेगी कि आप लोग देश के विकास में रोड़े बन रहे हैं, मतलब टांग अड़गा रहे हैं। इसमें हमको कहना है कि क्या गोंदलपुरा में कोयला खनन होगा और गोड्डा कोयला जाएगा और बांग्लादेश के लिए बिजली जाएगा, यही भारत का विकास का माध्यम है? बताइए आप। फॉर्मूला तो सरकार, आप लोग ही सरकार को चुन के भेजते, वही सरकार बोल रही है ना कि यही तो विकास है। तो उसमें अगर विकास होगा तो बताइए ना कि गोंदलपुरा। हम नहीं कह रहे, सरकार बोल रही है विकास यही है। ऐसा अगर सरकार से भी हम पूछना चाहते कि गोंदलपुरा में कोयला खनन हो और वो गोड्डा जाए और गोड्डा से जो पावर प्लांट में जो बिजली उत्पादन हो और वो बांग्लादेश में जाए, क्या वही विकास है? ये तो आपको सवाल करना पड़ेगा सरकार से।
सरकार से आपको पूछना पड़ेगा ना, जब चुनाव आएगा, जब आप वोट देते हैं। यहाँ के जो सांसद जी हैं, कभी आए हैं सांसद जी यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो जब से जीते हैं एक बार भी नहीं आए यहाँ का सांसद, यहाँ नहीं कभी आए। सवाल नहीं किया आप लोग सांसद जी से, कभी जाके मिले? सांसद तो आखिरकार आपने उसको वोट दे के भेजा है, तो सांसद तो अभी हैं फिलहाल, मानना तो पड़ेगा ना कि वो आपके सांसद हैं। मानना तो है, लेकिन यहाँ आएंगे तब ना। मिले हैं, लेकिन कोई ऐसा यहाँ का विधायक तो थोड़ा मोड़ा यहाँ का बात उठा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ का कोई बात नहीं उठा रहे हैं। कोई नहीं बात उठाते हैं, सब चुप हैं। कोई भी जो आपने जनप्रतिनिधि जितने भी चुने हैं, कोई नहीं है कुछ काम के? कोई काम का नहीं है, कोई उठाई बातें नहीं उठाते हैं यहाँ का। इसको जब एक स्तर पर नहीं लड़ा जाए, जैसे विधानसभा लोकसभा में अगर ये बातें नहीं उठेगी कि आप लोग ज़मीनें जो बहुफसलीय ज़मीनें हैं उनको नहीं देना है, तो ये बात आगे तक बढ़ेगी कैसे ये अमली जामा पहनाया जाएगा? क्योंकि कानून तो बनता है आपका लोकसभा और विधानसभा में, और ये भी जो अगर आवंटन हुआ है, ये भी सेंट्रल से आवंटन हुआ है। तो जब इसको अगर जैसे आपके जो सांसद जी हैं, अगर वो जाके अगर लोकसभा में नहीं रखते हैं, तो आप लोग कैसे मान जाइएगा कि ये रद्द हो जाएगा? राज्यसभा में तो इसका क्वेश्चन उठ रहा है, लेकिन उससे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि वहाँ का जैसे जितना यहाँ ग्राम सभा हुआ, आम सभा हुआ, लोक सुनवाई हुआ, जितना भी हुआ यहाँ तो पूरा रद्द हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ कंपनी के द्वारा बाजावरण किया जा रहा है, डीसी महोदय के द्वारा बाजावरण किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग डीसी को, एसपी को, थाना प्रभारी, पूरा जितना भी पदाधिकारी है सभी को हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पर कोई मने ये एथी नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, एक चीज़ बताइए कि जैसे अगर अडानी कोल ब्लॉक अगर यहाँ पे आती है, तो उससे क्या आपको नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा? यहाँ क्षति यही होगा कि यहाँ हम लोग अभी जितने समाज से हैं रह रहे हैं, हम लोग जितना भी खुशहाल से जी रहे हैं, बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ जितना अच्छा जंगल है, पूरा धरोहर है, मंदिर है, धरोहर है, जितना है सब पूरा नष्ट हो जाएगा। नदी है, तालाब है, खेल मैदान है, सभी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा खतियान कहाँ मिलेगा? बहुत मुख्य रूप से बहुत बातें हैं। कितना खेत आप साल भर में कितना फसल उगाते हैं आप लोग? कौन से फसल? हम लोग यहाँ गन्ना उगाते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, चना उगाते हैं, मड़ुआ उगाते हैं, जितना प्रकार का दाल है वो उगाते हैं, जितना प्रकार के सब्जी हैं हर प्रकार का सब्जी उगाते हैं। हम लोग यहाँ का जो आदिवासी है पूरा जंगल पर आश्रित है। अगर यहाँ कंपनी खुल जाएगा तो हमारे इतना लोग कहाँ जाएंगे? अडानी कोल ब्लॉक का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बार बार आम सभा हुआ, ग्राम सभा हुआ, हम लोग रद्द किए, लेकिन वो नहीं माना। चुपके से चोरी से कभी रात को, कभी दिन को, कभी मोटरसाइकिल से, कभी गाड़ी से आता है, जिसकी वजह से सभी हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, किसान लोग हैं। कोई खेत में रहता, कहीं कोई घर में बाझल है, इसी बाझल समय देख करके वो अपना फायदा देख कर गाँव में घुस जाता है। तो एक दो आदमी बढ़ा करके और फिर हम लोग कतनों तपस्या करते हैं, वो भंग कर देती है। इसलिए क्या करने आती है? जैसे आप बोल रहे हैं आप लोग घुस जाते हैं, तो क्या करने आता है? जैसे वो चाहती किसी कीमत से दो चार आदमी को हम अपना कब्जा करके हम ज़मीन को ले लें, तो हम लोग कोई यहाँ का ज़मीन जैसे भी कोई भी जगह गांव के हैं, जैसे गाली हुआ, बलोदर हुआ, हम लोग कोई नहीं पक्ष में हम ज़मीन देंगे, किसी कीमत पर नहीं ज़मीन देंगे। दूसरी बात रहा कि हम बदरवासी के हैं, वहाँ हम लोग का अधिक से ज़मीन का मजरूआ है, फॉरेस्ट का है। इस ज़मीन में हम लोग अधिक महुआ चुनते हैं, और आदिवासी आदमी खाने से मतलब रखता है, पीने से मतलब रखता है। तो वो महुआ हम लोग जो पहले पहले पेड़े को धंस देगा, ज़मीनें में उजाड़ देगा। तो हमारा कहने में हम लोग को कुछ कागजें नहीं है, प्रॉपर्टी मैंने कोई उसका परवाह नहीं है, तो हम लोग क्या मिलेगा? सबसे पहले हम लोग को पता तरफ फेंक देगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा? किसी को जैसे किसी को खतियानू ज़मीन है और कुछ है, तो खैर वो भी नहीं चाह रहा है कि हम देंगे से, इसलिए बहुत नुकसान है। आप लोग को पट्टा मिला है, इसके वजह से वन विभाग से पट्टा मिला है, वो ज़मीन है आपके पास जिसका पेपर नहीं है? पट्टा मिलने का हम लोग बहुत दिए, कागज पत्तर बहुत कुछ दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब तक खाली बोला और फिर बंद हो जाता है। मतलब 3 बार नक्शा कटार को भी हुआ, लेकिन नहीं मिला। कंपनी अगर वो ज़मीन ले लेगी तो उसका मुआवजा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके पास पेपर है नहीं, तो उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। तो इसलिए हम लोग अडानी कंपनी तरफ हम लोग चौरपुरा 5 गाँव मिल के हम लोग धरना धरे हैं कि हमको उसको अडानी को किसी तरह, अडानी या कोई भी कंपनी आवे,
हमारा कहने का मतलब ये चीज़ है, वो जब कहती है कि हमको आपका 4 फीट ज़मीन का अंदर में हम मालिक हैं, हम कहते हैं अब अगर यदि कोई भी भगवान चाहे कोई भी प्रधानमंत्री करते हैं, अगर 4 फीट ज़मीन हमको छोड़ देगा और नीचे घुसा के निकाल जाएगा तो हम लोग धंसेंगे मरेंगे उसमें। तो वो भी नहीं, साल पहले से उचार देगा वो, तो उसमें क्या पैदा करेंगे। सरकार के पास नोट छापने मशीन है, हम लोग पास ज़मीन है, उस मतलब सरकार के कहते हैं उस तक बात पहुँचे वो कि जो पैसा छाड़ता है रुपया उसके बाद मसले हैं। हम लोग पास जो भाई ज़मीन है ना, 1 कट्ठा है चाहे 10 कट्ठा है चाहे 20 कट्ठा है, उस ज़मीन से हम लोग 4 फसल 5 फसल करते हैं, नहीं करते 1 साल बंजर होता है, अकाल होता है, दूसरा साल में फसल करते हैं। लेकिन वो ज़मीन हमको देती है, पैदा देती है वो ज़मीन। लेकिन उस सरकार यदि हमको 1 साल पैसा दिया तो दूसरा साल में ख़त्म। आज में देखिए आने वाला वक्त में देखिए, यदि किसी को देखना है, सरकार को, मीडिया को, चाहे कोई भी सरकार देखना है, आने कब देखिए वहाँ पीछे बड़का गाँव में क्षेत्र में क्या हो रहा है ऐसे कि क्या वहाँ के लोग सुख भोग रहे हैं। सो तो क्या हम लोग के देगा वो सुख, वही कोड़ा कक्कड़ पत्थर गड्ढा ढिपा देगा। जहाँ अभी हजारीबाग में जमीन खरीदिए, जहाँ पे 20 साल पहले जमीन था 2 लाख रुपये कट्ठा, वहाँ 20 लाख रुपये कट्ठा हो गया है। हम लोग को 20 लाख रुपया देगा, 20 लाख में हम लोग जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो इस तरह का हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हमको लालची नहीं चाहिए। यदि सरकार को कुछ नहीं देना है, राशन पानी बंद कर दे। हम लोग जो ज़मीन के जो पहले बुजुर्ग लोग कोड़ के काढ़ा करके जो ज़मीन सराए हैं, वही ज़मीन हम लोग चाहिए। यदि हमको कुछ नहीं देना, व्यवस्था मत दीजिए, हमको नहीं चाहिए उसका व्यवस्था, लेकिन हमको ज़मीन को हर कीमत में चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे बंजर हो, चाहे ज़मीन जो हो फॉरेस्ट का हो, चाहे जंगली हो, जो भी है, हम लोग को चाहिए ज़मीन चाहिए। भैया अपना जो आश्वासन वो अपने पास रखे, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। वोट देते हैं, कैसे देते हैं? वोट देने समय ये सब बात आप रखते हैं, कभी नेताओं के साथ बात करते हैं जब वोट देने आते हैं? देखिए वोट देने समय कई नेता आते हैं, वोट कई नेता हैं अपने अपने से भाषा में बोलते हैं, फलना कंपनी का वो का है, तो वोट ले लेते हैं, लेकिन अपना उल्टी चोट मार के चल जाते हैं। करने कहते हैं, करने टाइम कहते हैं कुछ, कहते हैं गरीब को गरीबी दूर करेंगे, हमारा वोट दीजिए, गरीबी दूर करेंगे। गरीब का दूर का गरीबी दूर कर देता है।